मेरा वोट, मेरा अधिकार, मैं चुनूंगा अपनी सरकार। ये सिद्ध है सच को दिखाने की, ऐ इंडिया तुझको आजमाने की, वो ताकत है ये बताने की। आगे बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया, करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यह जिद है सच दिखाने की। आज हम हैं उत्तर प्रदेश में। हम आपको लेकर चलेंगे भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा और मुलायम की धरती मैनपुरी, जो सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह की संसदीय सीट होने की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहती है। इस पूरी चुनावी यात्रा में स्टूडियो में लगातार हमारे साथ बने रहेंगे देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन मिश्र। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरविंद जी, नरेंद्र मोदी ने 3 सीटों को चिन्हित कर रखा था यूपी के, अयोध्या, काशी और मथुरा, और ये तीनों सीटें जीतना उनकी प्राथमिकताओं में शुमार है। मथुरा के लिए उन्होंने हेमा मालिनी से स्वयं फोन पर बातचीत की और उनको मथुरा लेकर आए, नहीं तो हेमा मालिनी गाजियाबाद से चुनाव लड़ना चाहती। मथुरा काफी दिलचस्प लड़ाई है, लेकिन सब हवाई नेता ही हैं। हेमा मालिनी का कोई रिश्ता नहीं था वहां से, वो वहां आई हैं। वहां से जयंत जीते हुए हैं, जो आरएलडी सुप्रीमो के पुत्र। अरविंद जी, हेमा मालिनी का कोई रिश्ता नहीं था मथुरा से, पर उन्होंने माहौल बना दिया पूरा भाजपा के पक्ष में। वहां के ब्राह्मण वोट और वहां के जो जाट वोट हैं, उनका झुकाव कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ दिखने लगा है। नहीं, वो कैंडिडेट इस किस्म की हैं जो अपने साथ आकर्षण एक काफी लेके आई हैं। अरविंद जी, जब भी मैनपुरी का नाम आता है तो 4 बातें सबसे पहले जहन में आती हैं: लहसुन, आलू, यादव और मुलायम। और इस बार मुलायम 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे कयास लग रहे हैं कि वो सीट जो है मैनपुरी की, वो या तो प्रतीक यादव के लिए छोड़ेंगे या अपने भतीजे के लड़के तेज नारायण सिंह के लिए छोड़ देंगे। देखिए, अभी तक जो मुलायम सिंह ने कहा है वो ये है कि वो आजमगढ़ छोड़ेंगे। कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, अब मुयस्सर नहीं शहर के लिए। अशोक यादव को लड़ाने की बात थी मुलायम सिंह के सामने, पर कोई फ्रेंडली फाइट हो गया। नहीं, वो तो अपनी जगह है। अशोक भी कोई बहुत ज्यादा उनसे लड़े नहीं है, तो अशोक 2 दफे उनसे, पर एक बार बहुत कम वोटों से हारे वो। अशोक 1-2 बार उन्होंने अच्छी फाइट दी है, तब मंत्री थे, उनके पास भी सारा। अमित शाह की टीम ने उनका नाम लगभग फाइनल कर दिया था। हाँ, लेकिन अभी भी जो कैंडिडेट आए हैं, ये भी पुराना एक लंबा इतिहास लेके आए हैं अपने साथ। अभी जो कैंडिडेट आए हैं, जब वो अपने कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे तो वहां एक भी पार्टी कार्यकर्ता मौजूद नहीं था। मुलायम के लिए से लड़ना बहुत आसान नहीं होगा वहां। मेरे हिसाब से तो अभी भी बीजेपी फाइट में आ जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। वहां अभी जो शुरू से दिख रही है जो लड़की, वो संगमित्रा है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी। अरविंद मोहन से हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी। आइए सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आज के एपिसोड में आप क्या क्या देखने वाले हैं। हर रोज की तरह आज भी प्रोग्राम का आगाज होगा सियासी नेपथ्य की आहटों को स्वर देने की कोशिशों से। प्रोग्राम के आखिर में हम पेश करेंगे जोगी के जुमले कि नेता है अपने राज खोलने तो दीजिए। पर सबसे पहले चुनावी चटपट। जैसे जैसे 2014 के आम इंतखाबात की तपिश बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल का IITian दिमाग मार्केटिंग के नए पैंतरे ढूंढने में लगा है। वोट मांगने के लिए केजरीवाल जहां सर पर उर्दू में लिखी स्वराजी टोपी पहनकर वाराणसी में उलमा और मौलवियों के दर पर माथे टेक रहे हैं और उनकी दुआओं से अपना मुस्तकबिल सजा रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब चंदे के लिए केजरीवाल अपने जुबानी सेकुलरिज्म को ताक पर रखकर हिंदुवादी सोच से लबरेज रामायण और महाभारत का सहारा ले रहे हैं। इन दिनों केजरीवाल और आम आदमी पार्टी चंदा मांगने के लिए जो ईमेल भेज रही है, उसमें लिखा है, आज के महाभारत का कुरुक्षेत्र है उत्तर प्रदेश। इस महाभारत में बड़ी लड़ाई लड़ी जानी है मोदी और केजरीवाल और राहुल गांधी और कुमार विश्वास के दरमियान।
जाहिर है इस मजहबी लड़ाई में केजरीवाल अपने करीबियों से इक्तिसादी मदद मांग रहे हैं। झारखंड के हजारीबाग पार्लियामेंट सीट से इस मर्तबा यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा अपनी जिंदगी का पहला इंतखाब लड़ा। 51 साल जयंत, जो अपनी जिंदगी के 25 साल अमेरिका के बोस्टन और फिलाडेल्फिया में गुजार चुके हैं। जयंत के अंग्रेजीदापन से पार्टी कारकुनान में बेतरह नाराजगी रही है। जयंत के काम करने का तरीका और उनका अंदाजे बयां हजारीबाग की देही आवाम को रास नहीं आया। इलाके की धूल और गर्मी ने उन्हें परेशान कर दिया और पार्टी के कुछ कारकुनान का ये मानना है कि भले ही मोदी लहर चल रही हो, लेकिन उनके मुखालिफ कांग्रेसी उम्मीदवार और एमएलए सौरभ नारायण सिंह का इंतखाबी तशहीर उनसे बेहतर साबित हुआ। जयंत छोटे छोटे इजलास में सिर्फ कुछ एक बातें ही लोगों को बता पाए, जैसे वो मोदी जी के करीब हैं। घर घर मोदी, पल पल मोदी। जराये की माने तो वो सहाफियों को कहना भी नहीं भूले कि उनके जिंदगी के असली हीरो ग्लैडिएटर के रसेल क्रो हैं। बड़ी अमेरिकी कंपनियों का फंड मैनेज करने की महारत रखने वाले जयंत को 17 अप्रैल को हजारीबाग के वोटरों की जानिब से कैसी हिमायत मिली, इसका पता तो अब 16 मई को ही चल पाएगा, जब ईवीएम मशीनें यहाँ के इंतखाबी नताइज बताएंगी। सांझ बन जाएगी घर, सवेरा आंगन, बने तो सही एक बार पृथ्वी पर चलने का मन। आइए आज के चुनावी सफर की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से। मथुरा ऐतिहासिक महत्व का क्षेत्र है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है। सीवर और औद्योगिक कचरे के प्रदूषण से पवित्र यमुना अंतिम सांसें गिन रही है। बिजली नदारत, जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से नालियां जाम है। कमर तोड़ महंगाई, उद्योग धंधे ठप, सरबत बेरोजगारी का आलम। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की हालत तो और भी खस्ता है। पानी खारा होने से पीने का पानी खरीदना पड़ता है। धार्मिक क्षेत्र है, अपराध का बोलबाला है। कुल 16,25,893 मतदाता हैं। जातिगत समीकरणों को देखें तो जाट 4,25,000, ठाकुर 3,75,000, ब्राह्मण 3,25,000, दलित 1,80,000 और मुस्लिम 1,50,000 मतदाता हैं। संसद में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व अजीत सिंह के पुत्र जयंत चौधरी करते हैं। ज्यादातर वक्त दिल्ली में रहते हैं। क्षेत्रवासियों की कम ही सुध लेते हैं। क्षेत्रवासियों की उम्मीदों पर अब तक खरे नहीं उतरे हैं। संसद में जयंत की उपस्थिति 83% रही। कुल 45 बहस में हिस्सा लिया, 180 सवाल पूछे और 2 प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटकर हम मथुरा संसदीय सीट की चुनावी यात्रा जारी रखेंगे। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद के पोलराइजेशन में जाट आरक्षण के बावजूद लगता नहीं है कि कांग्रेस आरएलडी की तरफ जाटों का रुझान गया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2014 के चुनावी महासमर को उम्मीदों का एक नया आसमां मयस्सर कराने वाले इलेक्शन शो वोट करेगा इंडिया में, जो मथुरा की चुनावी सरजमी की हर नजरिए से पड़ताल में जुटा है। आइए अपने उसी सफर को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की ओर से जयंत चौधरी फिर से चुनावी मैदान में हैं। भाजपा की ओर से फिल्म अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद हेमा मालिनी जयंत के समक्ष कड़ी चुनौती पेश कर रही हैं। सपा की ओर से चंदन सिंह मैदान में हैं। वे विधायक हैं, पर इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, जनता से व्यवहार अच्छा नहीं, बस अधिकारियों के इर्द गिर्द रहकर अपना काम करवाते रहते हैं। बसपा ने ब्राह्मण वोटरों को देखते हुए योगेश द्विवेदी पर दांव लगाया है। आप पार्टी से अनुज गर्ग मैदान में हैं। इससे पहले आंदोलनकारी जाट नेता राम बाबू कटेलिया को प्रत्याशी बनाया गया था। खुद केजरीवाल ने कटेलिया के पक्ष में रैलियां की थी, पर बाद में इनका टिकट काटकर भाजपा के शहरी वैश्य वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए अनुज गर्ग को टिकट दे दिया गया, जो एक शिक्षा व्यवसायी हैं। मथुरा सीट चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि रही है। यहां से 1984 में उनकी पत्नी गायत्री देवी चुनाव हार गई थी। फिर उनकी बेटी डॉक्टर ज्ञानवती ने भाग आजमाया, वो भी हार गई। अटल बिहारी वाजपेयी भी यहां से 1957 में हार का मुंह देख चुके हैं।
1991 में राम लहर के दौरान सच्चिदानंद हरिसाक्षी भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते। हेमा मालिनी खुद को जाटों की बहू बताते हुए यमुना शुद्धिकरण को प्रमुख मुद्दा बता रही हैं। हेमा को बाहरी कहा जा रहा है, पर उनका मानना है कि वे मथुरा आती रही हैं। वृंदावन में रहने की इच्छा भी वो कई बार सार्वजनिक तौर पर जाहिर कर चुकी हैं और सांसद निधि से वृंदावन के पास अक्रूर घाट पर एक गोविंद गोधाम गौशाला के निर्माण में आर्थिक सहयोग भी किया है। संदीपन मुनि स्कूल में भी सांसद निधि से काम कराया है और श्री कृष्ण इंटर कॉलेज में लाखों रुपए की निधि से कमरों का निर्माण करवाया है। अरविंद जी, हेमा मालिनी की कितनी संभावना दिख रही है? देखिए, हेमा मालिनी अपनी पर्सनालिटी से तो अपने तौर तरीकों से पॉपुलर हैं और दूसरा ये है कि नरेंद्र मोदी का नाम है और इस पूरे इलाके की बनावट ऐसी है कि जिसमें जाटों का आकर्षण अभी बीजेपी के प्रति नया नया है। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद के पोलराइजेशन में जाट आरक्षण के बावजूद लगता नहीं है कि कांग्रेस आरएलडी की तरफ जाटों का रुझान गया है, तो ये सब चीजें उनके हक में है। लेकिन दूसरी दिक्कत ये भी है कि लोकल यूनिट से कोई उनका मेल नहीं है। चुनाव प्रचार में उनको काफी दिक्कतें आ रही है। कहती हैं धूप से एलर्जी है उनको, छाता लेकर चलती हैं चुनाव प्रचार में, गाड़ी से उतरती नहीं है, बहुत कम उतरती हैं, कहीं उतर गया तो बहुत दया की, लगभग इस अंदाज में लड़ रही हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि बीएसपी ने यहाँ कैंडिडेट जो ब्राह्मण कैंडिडेट दिया है तो दलित 20-22% और ब्राह्मण और अगर मुस्लिम वोट उसको मिला बीजेपी के नाम। अरविंद जी, बीएसपी कैंडिडेट का लोगो में जो छवि है वो अच्छी नहीं है। उनके अपनी पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप लगा है। उनकी माँ को लेके भी कई किस्म की बातें, माँ भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं तो उनको लेके भी कई किस्म की शिकायतें हैं। ब्राह्मणों में लोकप्रिय नहीं हो पा रहे हैं, नहीं तो वो कैंडिडेट जो कागजी इक्वेशन है उससे काफी मजबूत है। जयंत चौधरी की अगर बात करें अरविंद जी, तो वो यहां से चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते थे, वो अन्य सीट की तलाश में थे, पर अजीत सिंह के दबाव में उन्हें चुनाव लड़ना। देखिए, जाटों का जितना बढ़िया वोट यहाँ है वो एक आकर्षण अपनी जगह बार बार बना रहेगा और वो अभी भी जयंत को खींच के ले आया है और अकेले 4,25,000 जाट अकेले जाट कैंडिडेट हैं। अगर जाट मुसलमान उनको 2 ही मिल जाए तो इतने ही पे वो हेमा मालिनी किसी को भी हरा सकते हैं। लेकिन जाट वोट में भी बंटवारा बहुत साफ दिख रहा है और जयंत के बारे में ये कहा जा रहा है कि अब जयप्रदा और नगमा और राज बब्बर इन सब को वो बुला रहे हैं अपनी कंस्टिट्यूंसी में कि ये आए, जिससे थोड़ा हेमा मालिनी के प्रभाव को काउंटर किया जाए। मुजफ्फरनगर दंगों का असर यहाँ भी दिख रहा है, जाटों की नाराजगी है बहुत कांग्रेस। जाटों का ही मसला नहीं, हिंदू मुसलमान सवाल भी अपनी जगह आ गया है, तो इसलिए ये अभी मुजफ्फरनगर से बहुत दूर का इलाका नहीं है। अरविंद जी, ऐसी हवा चल रही है कि बागपत में बड़े चौधरी और मथुरा में छोटे चौधरी इस बार चुनाव हार रहे हैं। ये टेस्ट केस है ही, क्योंकि जो दंगे में 2 पार्टी रहे हैं वो जाट और मुसलमान रहे हैं, जो पहले कभी नहीं टकराते थे आमतौर पे, तो इसके बाद लेकिन आरक्षण एक इशू आया है, उसका लाभ हो रहा है, घाटा हो रहा है, ये टेस्ट होना अभी बाकी है। तो मथुरा की आखिरी निर्णायक तस्वीर मेरे ख्याल से अभी हेमा मालिनी को एज है, लेकिन जयंत को आप हल्का मत आंकिए। तो क्या मथुरा में हेमा मालिनी भगवा पताका लहरा पाएंगी? सवाल ये अहम है। विजय सरीखी तुच्छ लालसाओं पर उन्हें ऐतिहासिक विजय हासिल है। वोट करेगा इंडिया में फिर से वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटकर हम आपको लेकर चलेंगे सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह की संसदीय सीट मैनपुरी की चुनावी यात्रा पर। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। आयोग से अनुरोध रोक मत लगाइए, आजम को और अमित को बोलने तो दीजिए। सब कुछ दांव पर लगा देने के बाद ठीक ठाक जीवन किसे नसीब है मेरे गांव में। मैं अकेला नहीं हूं उदास, मेरे गांव में सभी की आत्माओं पर गिर रही है रात की ओस। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है 2014 के चुनावी महासमर को एक नई जुबान देने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में, जो जिद है सच दिखाने की। आइए अब आपको लेकर चलते हैं आलू और लहसुन की खेती के लिए खयात यदुवंशियों की धरती मैनपुरी, जहां मुलायम सिंह का सिक्का चलता है। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी संसदीय सीट प्रदेश की वीआईपी सीट में शुमार होती है। इसका प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव करते हैं, जो इन दिनों
अजीबोगरीब बयान देकर मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। मैनपुरी संसदीय सीट के अंतर्गत 70% ग्रामीण और 30% शहरी क्षेत्र है। मैनपुरी के आसपास के जिलों में मसलन फिरोजाबाद, इटावा में तो उद्योग धंधे हैं, लेकिन यहां उद्योग धंधे नहीं होने की वजह से बेरोजगारों की एक बड़ी तादाद है। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का संसदीय क्षेत्र होने से और प्रदेश में सपा सरकार होने के चलते सड़कों का निर्माण यहां उत्तम श्रेणी का हुआ है और बिजली भी 24 घंटे रहती है। स्कूल तो बहुत हैं, पर क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। न तो कोई मेडिकल कॉलेज है, न ही कोई इंजीनियरिंग कॉलेज। पेयजल की समस्या जस की तस है। पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से क्षेत्रवासियों का तंबाकू का सेवन अधिक करने से यहां मुंह के कैंसर के मरीजों की संख्या में दिनों दिन वृद्धि हो रही है। आलू और लहसुन की बंपर खेती होती है, पर मैनपुरी लहसुन को चीनी लहसुन से कड़ा मुकाबला मिलने से किसान बेहाल है। कुल 16,50,000 मतदाता हैं, जिसमें यादव 3 से 3.5 लाख, शाक्य 3.25 लाख, क्षत्रिय 2.5 लाख, मुस्लिम 1 लाख, दलित 1.5 लाख मतदाता हैं। मैनपुरी का संसद में मुलायम सिंह यादव प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद में मुलायम सिंह यादव की उपस्थिति 85% रही। कुल 117 डिबेट में भाग लिया, पर कोई सवाल नहीं पूछा। सपा की ओर से पुनः मुलायम सिंह यादव चुनावी। भाजपा ने एस चौहान को मैदान में उतारा है, जो सेना से रिटायर्ड होकर राजनीति में आए हैं। ये स्थानीय हैं। बसपा की ओर से संघमित्रा मौर्य और आप पार्टी के बाबा हरदेव सिंह मैदान में हैं, जो एक ईमानदार नौकरशाह रह चुके हैं। कांग्रेस ने सपा के अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवार न देने का एहसान चुकाते हुए अपना कोई प्रत्याशी मुलायम के सामने नहीं उतारा है। यहां मुकाबला सपा और बसपा के बीच लगता है। अरविंद जी, निश्चित रूप से सपा बसपा की लड़ाई है। ये शत्रुघ्न सिंह चौहान जो कैंडिडेट बीजेपी के आए, ये न तो लोकल यूनिट में जम पा रहे हैं, न इलाके में जम पा रहे हैं। जाति का इक्वेशन देख के इनको जरूर यहाँ दे दिया गया सीट। पर अरविंद जी, ये तो मैच फिक्सिंग की वजह से आ गए यहाँ। मैच फिक्सिंग कांग्रेस से भी हो जाए, बीजेपी से भी हो जाए, ये थोड़ा हैरानी की बात है। हाँ, क्योंकि कांग्रेस में रायबरेली और अमेठी में मुलायम सिंह दोस्ताना अपना रुख रखते हैं। देखिए, बीजेपी को घेरने की कोशिश सब होने के बाद भी कांग्रेस ने की है। लगभग सब महत्वपूर्ण सीटों पे उसने कैंडिडेट सोच समझ के दिए हैं, लेकिन बीजेपी में एक तूफान बहुत अंदर अंदर चल रहा है कि बहुत उत्साह है, बहुत लहर है। इसके बावजूद हम पाते हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण सीट हैं उन सब को खाली छोड़ दिया। तो अरविंद जी, आपको लगता है अगर अशोक यादव को उतारा जाता है यहाँ से तो तस्वीर कुछ बदल सकती है? अशोक यादव या कोई, मान लीजिए हेमा मालिनी को मथुरा से उतारा जा सकता है, तो मैनपुरी से क्यों नहीं उतारा जा सकता? तो ऐसा कोई उम्मीदवार जिसके पीछे लगता है कि हाँ कोई तैयारी है, जिसको इसलिए ले आया गया है कि मुलायम सिंह को कोई दिक्कत हो, अजीत सिंह को कोई दिक्कत हो, राहुल को कोई दिक्कत हो, सोनिया को दिक्कत, जो बड़े कैंडिडेट हैं जिनको घेरते तो आपको बाकी जगह उसका लाभ होता, वो तैयारी कहीं बीजेपी में नहीं दिखाई दे रही। अरविंद जी, आपको क्या लगता है मैनपुरी सीट मुलायम सिंह प्रतीक यादव के लिए छोड़ेंगे या तेजू भैया यानी तेज प्रताप सिंह के लिए? अब आजमगढ़ छोड़ेंगे या इसको छोड़ेंगे, ये वो बोल तो चुके हैं कि आजमगढ़ छोड़ेंगे, और आजमगढ़ सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि पूरब में मोदी के प्रभाव को काटा जा सके। लेकिन अपना अपना गणित है। आजमगढ़ अनसेफ हो जाएगा, जैसे वो छोड़ेंगे वैसे सपा की एक सीट कम हो जाएगी। मैनपुरी के लिए ये लगा रहेगा कि फिर उनकी जगह जो भी आएगा वो जीत सकता है। पर अमित शाह की टीम का मानना था यहाँ कोई ओबीसी ही मुलायम सिंह को कड़ी टक्कर दे सकता है। निश्चित रूप से वो अपनी जगह है, लेकिन ओबीसी में भी फिर वही मैं कह रहा हूं कि यहाँ आके जाति का जो डिस्कोर्स है वो हावी हो जाता है। यहाँ कम्युनल डिस्कोर्स। आपके उम्मीदवार के बारे में आपका क्या मानना है? आपके उम्मीदवार बड़े सख्त प्रशासक रहे हैं, बहुत नाम है देश दुनिया में, लेकिन इस जगह वो कितना जमेंगे ये अपनी जगह है, क्योंकि शहरी वोटर कम है, पढ़ाई लिखाई उस तरह की समझदारी कम है, और जाति से ऊपर उठने वाला अभी यहाँ वो टेंडेंसी नहीं रही। सारा गणित जाति पे ही चलता है। और बसपा की उम्मीदवार पिछले 1.5 साल से मैदान में नहीं, बसपा ही लड़ाई जो भी होगी वो बसपा ही लड़ाई दे रही है, और बसपा उम्मीदवार को हल्का नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर्याप्त दलित वोट है। और संघमित्रा मौर्य अपने आप में पढ़ी लिखी डॉक्टरेट लड़की है, और संघप्रिया पिछले 1.5-2 सालों से लगातार क्षेत्र में बनी हुई थी। वही तो, इसलिए उस काम को हल्का नहीं लेना चाहिए। अरविंद जी, मुलायम सिंह यादव जब भी 2 जगहों से चुनाव लड़ते हैं तो उसका मतलब ही यही होता है कि एक सीट अपने परिवार के सदस्य के लिए बना दो, मसलन कन्नौज की सीट। नहीं, उन्होंने 4-5 सीटों पे तो कब्जा कर ही लिया है, और अब अगर वो पूरब जा रहे हैं
और पूरब की सीट से लड़ेंगे, जीतेंगे। तो वो भी, बल्कि पूरब की सीट के लिए भी पहले उनके दूसरे बेटे का नाम चल रहा है। आखिरी चुनावी तस्वीर। मेरे ख्याल मुलायम को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां से जीतने में। अब हम प्रोग्राम के आखिरी लम्हों में आ पहुंचे हैं। यह वक्त होता है आपको जोगी के जुमले सुनाने का। कि नेता है अपने राज खोलने तो दीजिए, नेता है अपने राज खोलने तो दीजिए, इनको गली गली में डोलने तो दीजिए। आयोग से अनुरोध रोक मत लगाइए, आयोग से अनुरोध रोक मत लगाइए, आजम को और अमित को बोलने तो दीजिए, आजम को और अमित को बोलने तो दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है, अपनी राय से आप हमें वाकिफ करा सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार की शाम 6 बजे इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। तब तक के लिए मैं त्रिदी ब्राह्मण अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन और एनटीआई मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, गुड नाइट। और आज हम आपको लेकर चलेंगे नेपाल बॉर्डर से लगे अररिया और पूर्णिया संसदीय सीटों की चुनावी यात्राओं पर।